अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, नज़रबद और जादू के असरात से महफूज रखे और रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। लास्ट वीडियो में रिमी के अब्बू को डॉक्टर हालिद सईद के पास लेके गई थी। ब्लड प्रेशर और शुगर और किडनी की मेडिसिन लिए थे और साथ ही फिर जब मैं शुगर की मशीन ले आई थी तो फिर मैं खुद ही शुगर इनकी चेक करती रही हूँ और साथ ही ब्लड प्रेशर भी चेक करती रही हूँ। और फिर एक वीक बाद फिर डॉक्टर साहब को चेक करवाया था तो ये है कि शुगर मतलब नॉर्मल थी, इतनी हाई नहीं थी। तो फिर मेडिसिन भी सूट कर गई थी तो फिर मैं खुद ही इनकी शुगर भी और ब्लड प्रेशर भी चेक करती रही हूँ। और उसके बाद ये है कि दवाई काफ़ी सूट कर गई थी। तो फिर कुछ दिनों के बाद आई सर्जरी करवानी थी, वो डॉक्टर के पास जाना था। तो उससे पहले मैंने कहा चलो मैं मंथली ग्रॉसरी मंगवा लेती हूँ। तो ये फिर मैंने मंथली ग्रॉसरी मंगवा ली थी। मंथली ग्रॉसरी इस दफ़ा मैंने इरफान बेकर्स की नई शॉप खुली थी तो वहाँ से मैंने मंगवा ली थी। तो मंथली ग्रॉसरी में मैंने नेशनल केचप मंगवाई थी, चीनी मंगवाई थी, एरियल सरफ था, ऑटोमेटिक मशीन का सरफ था, टिशू था, डालडा का एक पूरा कार्टन था, मसूर की दाल थी, चने, पोठी और माश की दाल थी। उसके बाद डिटोल था और लक्स साबुन था, नमक के एक पैकेट था, टूथपेस्टें थी और नेशनल अचार था। लिप्टन का एक छोटा पैक मंगवा लिया था, डब्बा मैंने एक मंगवा लिया था, चिकन टिक्का मंगवा लिया था। उसके बाद लेमन मैक्स मंगवा लिया था, 2 हैंड वाश मंगवा लिए थे। साथ ही ये रिमी ने लिप बाम मंगवा ली थी, इसको ये काफ़ी सूट कर रही थी तो इसने ये मंगवा ली थी। और वीडियो क्लिप मुझे मिल नहीं रहा था इसलिए मैंने पिक्चर ही लगा लिया। साथ ही मैंने फ्रूट मंगवा लिया था। फ्रूट में केला, सेब और अमरूद थे, साथ ही फ्लूटर, किन्नू और मौसमी लेके आए थे। तो ये फ्रूट्स मेरी फैमिली को काफ़ी पसंद हैं। आज रिमी के अब्बू को आई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है तो डॉक्टर शफीक अहमद कुरैशी हैं, सोजा प्लाजा में इनका क्लिनिक है। तो मेरी फैमिली में सब ने इन्हीं से ही आई सर्जरी करवाई है तो इनकी आई सर्जरी काफ़ी कामयाब है। तो इसलिए फिर मैं रिमी के अब्बू को भी आज इधर ही चेकअप के लिए लेके आई हूँ। तो इन्होंने पहले चेकअप किया, दोनों आँखों में मोती है तो उन्होंने कहा था कि पहले आप एक आँख की सर्जरी करवाएँ, फिर एक वीक बाद दूसरी आँख की सर्जरी होगी। तो इसलिए फिर आज इन्होंने चेकअप किया तो ड्रॉप्स दिए इन्होंने। तो आज सैटरडे का दिन है तो आपने ये ड्रॉप्स डालने हैं और फिर संडे को इनकी सर्जरी होनी है। ड्रॉप्स ये थे, इन्होंने तो कहा था कि आपने सुबह से हर घंटे बाद आपने ये ड्रॉप्स आँख में डालना है तो रात को सोने से पहले तक आँख में डालते रहना है। तो वो फिर मैं इनकी आँख में डालती रही हूँ। साथ ही मैंने अपना भी आई साइट चेक करवा ली थी। मेरी नज़दीक की जो नज़र है वो थोड़ी कमज़ोर है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी भी चेक करवा लेती हूँ। और फिर मुझे मेरी चेक करवाई इन्होंने तो 1.25 है। तो फिर मैंने साथ ही ऐनक भी बनवा ली थी। डॉक्टर शफीक अहमद कुरैशी, इनकी फ़ीस भी बहुत कम है, 600 इन्होंने फ़ीस ली थी चेकअप के लिए। और उसके बाद आई सर्जरी की इन्होंने 40,000 कहा था तो 10,000 मैंने फिर जमा करवा दिया था। तो आज संडे है तो आज हम जा रहे हैं जेलम। तो रिमी के अब्बू की आई सर्जरी है तो ये फिर हम आई सर्जरी करवाने जा रहे हैं। तो आप सब लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि इनकी आँख जो है ठीक बन जाए और अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। आमीन। आज मौसम भी बारिश वाला बना हुआ है तो फिर आज हम क्लिनिक पहुंच आए हैं। तो आई सर्जरी करने से पहले तो इन्होंने ये दाई आँख में इन्होंने ड्रॉप्स डाल दिया था। ड्रॉप्स डाल के तो उसके बाद फिर काफ़ी देर बाद बारी आई थी क्योंकि हम सुबह 9 बजे आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा रश था। तो ये संडे को ही आई सर्जरी करते हैं। उसके बाद फिर ये अंदर चले गए थे तो इनकी आई सर्जरी हो गई थी। तो फिर जब आई सर्जरी हो गया तो मैं इतनी देर में दुरूद ही पढ़ती रही हूँ, साथ ही जा सलामा पढ़ती रही हूँ क्योंकि जब भी कोई ऑपरेट होता है या कोई तकलीफ़ होती है किसी को फिर मैं ज़्यादा जा सलामा पढ़ती हूँ और दुरूद ही पढ़ती हूँ। तो फिर बाहर बैठ के मैं ये दुरूद ही पढ़ती रही हूँ, जा सलामा पढ़ती रही हूँ। उसके बाद इनका जो सर्जरी का टाइम होता है ये संडे को ही होता है। तो जब सर्जरी हो गई थी तो फिर आँख में इन्होंने पट्टी लगाई थी तो फिर उन्होंने कहा था कि 2 घंटे बाद आपने ये पट्टी उतार देनी है। और थोड़ी उन्होंने केयर कहा था कि आपने थोड़ी केयर करनी है। खाने पीने का तो कोई परहेज़ नहीं था, सारा कुछ आप खा पी सकते हैं, लेकिन पानी का थोड़ा एहतियात करनी थी कि पानी आँख में ना जाए, मुँह पे आपने पानी नहीं लगाना।
तो ये रिमी के अब्बू 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो इन्होंने कभी नमाज़ नहीं छोड़ी। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने एक वीक नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो उसके बाद फिर इन्होंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी थी। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि आँख ठीक बन गई है। हम सुबह 9 बजे के आए हुए थे और अभी दिन के 3 बज गए हैं। तो वापसी पे बारिश शुरू हो गई थी, तो बेटे को कहा था कि आप गाड़ी का अरेंजमेंट कर लो। तो फिर बेटे ने गाड़ी का अरेंजमेंट कर लिया था। मैं, रिमी और रिमी के अब्बू गाड़ी पे घर आ गए थे और बेटे को कहा था कि डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन लिख के दी है आप वापसी पे वो ले आना। तो वलीद ने फिर वापसी पे जो डॉक्टर साहब ने ड्रॉप्स मेडिसिन लिख के दी थी वो ले आया था और साथ ही ऐनक लेके आया था, क्योंकि 2 घंटे बाद ये पट्टी उतार देनी थी और ऐनक लगा के रखनी थी, क्योंकि थोड़ी रोशनी से केयर करनी थी। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने कहा था कि खाने पीने का कोई परहेज़ नहीं, आप सारा कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन रोशनी से और पानी से थोड़ा परहेज़ करना है। इसके अलावा कोई काम भी नहीं करना और झुकने वाला कोई काम नहीं करना, साथ ही टीवी और मोबाइल भी यूज़ नहीं करना। जितना आप केयर करेंगे उतनी जल्दी आपकी जो है आइज़ है वो रिकवर हो गई। तो फिर मैंने कोशिश की थी कि इनकी जो है मैं ज़्यादा केयर करूँ ताकि जल्दी ये रिकवर कर लें। रिमी के अबू 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो मुझे भी कहते रहते हैं कि आप सारी नमाज़ें पढ़ते हो, फजर की नमाज़ नहीं पढ़ती। तो मैं, पता नहीं क्या होता है कि मैं सुबह उठी होती हूँ, जब फजर की अज़ान होती है मेरी आँख खुल जाती है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि उठने नहीं होता, तो फिर मेरे से नमाज़ नहीं पढ़नी होती। तो फिर अक्सर मुझे मेरे जो रिमझा के अबू हैं वो उनसे डांट पड़ती रहती है कि आप नमाज़ नहीं पढ़ती फजर की, बाकी नमाज़ें आप पढ़ लेती हो तो फजर की नमाज़ नहीं पढ़ती, आप पढ़ा करो। और मेरी बड़ी भाभी है वो भी मुझे डांटती रहती हैं कि आप बाकी सारी नमाज़ें पढ़ लेती हो तो फजर की नमाज़ नहीं पढ़ती, तो कोशिश किया करो कि फजर की नमाज़ भी पढ़ा करो। तो फिर मैं अब कोशिश करती हूँ कि फजर की नमाज़ भी पढ़ लिया करूँ। जो नमाज़ें नहीं पढ़नी होती हैं अल्लाह ताला उसके लिए माफ़ करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे, आमीन। राह साहब ने इनको ड्रॉप्स लिख के दिए थे, सुबह दोपहर शाम ड्रॉप्स डालने हैं। फिर मैं खुद ड्रॉप्स डालती रही हूँ और पानी की भी इनकी बहुत ज़्यादा केयर करवाई है, क्योंकि ये माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये नमाज़ नहीं किसी हाल में छोड़ते। तो बड़ी मुश्किल से इनको कहा था कि आपने कम से कम 1 वीक आप नमाज़ ना पढ़ें, अल्लाह ताला माफ़ करेंगे, क्योंकि हरी बीमारी आती रहती है तो कुछ बंदा परहेज़ कर लेता है, कोई बात नहीं। तो फिर इनको बड़े भाई ने समझाया था कि आपकी आँख ठीक बन जाएगी, आप थोड़ी एहतियात कर लें। तो फिर शुक्र है कि इन्होंने फिर थोड़ी एहतियात की थी। काफ़ी केयर करने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आँख ठीक बन गई है। और इनके जो बड़े भाई हैं वो उनको कहते थे कि आप ज़रा दूर से मुझे देख के बताओ आपको सही नज़र आ रहा है। तो फिर ये दूर से देख के कहते थे हाँ मुझे ठीक नज़र आ रहा है। तो शुक्र अल्लाह का कि इनको ठीक नज़र आ रहा है और इनकी आँख अच्छी बन गई है। तो आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सब भी इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप दूसरी आँख की भी 1 वीक बाद सर्जरी करवा रहे हैं, तो हमने कहा था कि नहीं, हम 6 मंथ के बाद दूसरी आँख की सर्जरी करवाएंगे। तो फिर घर आ गए थे, तो घर में रिमी की चची ने खाना बनाया था वो खा लिया था। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।